नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। थोड़ी देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी आयोजित। एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी को बिहार चुनाव में जीत के लिए बधाई देंगे सांसद। संसदीय दल की बैठक होगी एनडीए की। पीएम मोदी के बिहार चुनाव में जीत के लिए सांसद बधाई देंगे। नरेंद्र मोदी ने आज संसद में बिहार से बीजेपी एनडीए सांसदों से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद यह पहली मुलाकात थी। मोदी ने सांसदों को पब्लिक की उम्मीदों पर, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की सलाह दी। सांसदों ने मोदी से मिलकर अपना धन्यवाद जताया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में आपको बताते चलें, बिहार चुनाव में जीत के बाद यह पहली बैठक होगी। बिहार चुनाव के नतीजों पर पहली बार तेजस्वी यादव की बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार पर पहली बार तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। थोड़ी देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक आयोजित होगी। आपको बताते चलें, बिहार चुनाव में जीत की बधाई सांसद पीएम मोदी को देंगे। बिहार चुनाव में जीत की बधाई देंगे सांसद पीएम मोदी को। पीएम मोदी को बिहार चुनाव में आपको बताते चलें कि एनडीए संसदीय दल की बैठक आयोजित होगी थोड़ी देर में, और वहीं सांसद पीएम मोदी को जीत की बधाई भी देंगे। बिहार चुनाव के बाद ये पहली बैठक होगी जिसमें एनडीए संसदीय दल की ये बैठक आयोजित होने जा रही है। थोड़ी ही देर में एनडीए संसदीय दल की ये बैठक आयोजित होगी। बताते चलें कि इसमें एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी संबोधित करेंगे, और वहीं बिहार चुनाव में जीत के लिए सांसद पीएम मोदी को बधाई भी देंगे। बताते चलें कि थोड़ी ही देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक आयोजित होने वाली है, जहां पीएम मोदी इस बैठक में संबोधित करेंगे। वहीं इस बैठक में पीएम मोदी को सभी सांसद बिहार जीत पर बधाई देंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ जुड़ी हुई है। आंचल, ये बिहार चुनाव में जीत के बाद ये पहली बैठक होगी, क्या कुछ तमाम जानकारी है, बताइए। देखिए, पिछले सत्र में भी हमने देखा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के तमाम सांसदों के साथ में बैठक ली थी। उनको कई चीज़ों पर मूल मंत्र देते हुए नजर आए थे, और एक बार फिर से देखिए एनडीए संसदीय दल की बैठक जो है वो होने जा रही है, और ठीक उस समय हो रही है जब लोकसभा के अंदर जो है एसआईआर पर चर्चा होने वाली है। और एसआईआर कहीं ना कहीं एक मुख्य मुद्दा जो है वो विपक्ष की तरफ से भी उठाया गया। जिस तरह से देखिए बिहार में एसआईआर शुरू हुआ, उसके बाद कई राज्यों को लेकर एसआईआर करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे। उसके बाद से ये मांग विपक्ष ने उठाई थी कि एसआईआर को लेकर संसद के अंदर खास करके चर्चा होनी चाहिए। अब हमने ये भी देखा कि जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई तो उस शुरुआत के दौरान एसआईआर को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी विपक्ष की तरफ से देखने के लिए मिला था। लेकिन आज एसआईआर को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सभी सांसदों को कोई ना कोई मूल मंत्र देते हुए नजर आने वाले हैं। इस पर अपने सांसदों को समझाएंगे, और इसके साथ ही देखिए क्योंकि एसआईआर के बारे में लोगों को समझाना भी ज़रूरी है। लोगों को आप तब समझा सकते हो जब किसी भी क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व जो है वो लोगों को एसआईआर के मायने बताए, सही गलत के बारे में बताए। और जैसे कि देखिए जगदम्बिका पाल जी हैं जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सर, आज एसआईआर पर एनडीए की चर्चा होने जा रही है। आज स्वागत योग्य है, सारी बातें जनता के सामने साफ हो जाएंगी। बस। और विपक्ष विरोध करेगा एसआईआर पे आज? वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे।
यहाँ पर आप भाजपा के वरिष्ठ नेता क्या कहना चाहेंगे विपक्ष को एसआईआर पे सार्थक चर्चा करें? पहले ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते थे, अब सूची पे मतदाता सूची फोड़ रहे हैं। 9:38 हो गया। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर आप जगदम्बिका पाल साहब को सुन रहे थे, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और जेपीसी के देखिए अध्यक्ष हैं, और जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि एसआईआर पर जो है वो सार्थक चर्चा विपक्ष करता हुआ दिखाई दे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये केवल देखिए एसआईआर को लेकर नहीं है, ये वंदे मातरम को लेकर भी है, जिसको लेकर काफ़ी विरोध जो है वो देखने के लिए ओवैसी से लेकर तमाम नेताओं के बयान हमने सुने। और एक बार फिर से देखिए एनडीए की बैठक पर आएंगे, जो कि संसदीय दल की बैठक है, और उसमें तमाम जो एनडीए से जुड़े हुए सांसद हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य को सुनने के लिए, एसआईआर पर वो क्या मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे अपने सांसदों को, एनडीए के सांसदों को, उसको लेकर लगातार नेता जो है वो संसद की तरफ रुख कर रहे हैं। और जगदम्बिका पाल को आप सुन रहे थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वो चाहते हैं कि एसआईआर पर खाली जो है विपक्ष केवल विरोध ना करे, एक सार्थक चर्चा भी करे। अब ये देखना होगा कि आज की जो ये बैठक होने जा रही है एनडीए संसदीय दल की, इसमें क्या कुछ मूल मंत्र जो है प्रधानमंत्री अपने एनडीए के सभी सांसदों को देते हैं। जी आंचल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंच चुके हैं, तो कितनी देर में ये चर्चा शुरू होने जा रही है? देखिए बस कोई मिनट जा रहा है, ये चर्चा शुरू हो जाएगी। और जैसा कि हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि तो एनडीए के सभी सांसद हैं वो जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं, कुछ लोग पहुंच चुके हैं, और जैसा कि अब से कुछ ही मिनट बाकी हैं जब प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन जो है वो एनडीए के सभी सांसदों को लेकर शुरू हो जाएगा। और ये माना जा रहा है कि इसमें बिहार को लेकर जीत के लिए देखिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए एसआईआर को लेकर भी अपने सांसदों से चर्चा करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे सकते हैं। तो अब से कुछ ही देर बाकी है और प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन जो है और उनका जो स्वागत है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। और जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम वरिष्ठ नेता जो है इस बीच मौजूद रहने वाले हैं संसद के अंदर। तो ऐसे में सांसदों का जो कह सकते हैं कि जाने की प्रक्रिया है संसद के अंदर, वो देखिए सुबह से ही शुरू हो गए थे। कुछ लोग 8:30 बजे निकल गए थे, कुछ लोग देखिए 9 बजे निकले हैं। तो यानी कि लगातार सांसद जो है अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए एनडीए के जो तमाम सांसद है वो पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या इस बीच विपक्ष पर भी तीखी टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई देंगे, क्योंकि हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कई चीज़ों को लेकर जो है विपक्ष पर कड़ा निशाना साधा है। जी आंचल, मैं महागठबंधन की बात करूं तो बिहार में सबसे बड़ी वजह क्या रही हार की? देखिए हार की वजह तमाम होती है, या यूँ कह सकते हैं कि जीत की वजह इतने स्ट्रॉन्ग थी कि वो विपक्ष के लिए हार में तब्दील हो गई। क्योंकि जिस तरह से जो पुराने लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि लालू के समय में जिस तरह की स्थिति थी वो एक बार फिर से दोहराई जाए। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि महिलाओं को जो 10,000 रुपये देने वाली स्कीम थी, इससे पहले भी हमने कई राज्यों में देखा, मध्य प्रदेश की लाडली योजना हो या फिर देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में भी बहनों को लेकर तमाम योजनाएं चलाई गई, यहाँ पर भी युवा और महिलाओं ने जमकर वोट जो है वो भाजपा पे, एनडीए पे बरसाया है। और यही कारण है कि देखिए डबल सेंचुरी यहाँ पर एनडीए ने बिहार में मारी है। और उसके कहीं ना कहीं कारण जो है वो महिलाओं और युवाओं का जो झुकाव था वो एनडीए की तरफ था। नीतीश कुमार के कार्यों को लेकर जो पुराने बिहार के लोग हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्होंने लालू का शासन भी देखा है, नीतीश का शासन भी देखा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में वो कह सकते हैं कि एक कंपैरिजन करके उसके बाद सब चीज़ों का मापदंड करके कि कौन किसके शासनकाल की कौन सी चीज़ें उनको अच्छी लगी थी, क्योंकि बेहतर सड़कें भी कहीं ना कहीं एक कारण है। पहले बिहार में देखिए सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता नज़र आती थी, लेकिन अब काफ़ी जगह पर सड़कों की स्थिति सुधरी है। बिहार में शराबबंदी की गई, तमाम देखिए कारण थे जो कि कह सकते हैं कि जीत में एक कहीं एनडीए के लिए संजीवनी साबित हुए हैं। अब ये देखना होगा कि आज एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक है इसमें पीएम मोदी क्या कुछ चर्चा करते हैं। जी जी।